दिल्ली में पीएम मोदी और वरुण गांधी की मुलाकात के असली मायने 99% लोग समझ नहीं पाए। वरुण गांधी की एक तस्वीर ने पूरी यूपी को बता दी सच्चाई। मुलाकात तो बहाना था, योगी पर निशाना था। दिल्ली ने वरुण को बुलाया था, योगी तक मैसेज पहुंचाना था। बीजेपी का झंडा न छूने की कसम खाने वाले वरुण इतने प्यारे क्यों हो गए? जिन वरुण गांधी को फूटी आग पसंद नहीं थी, मोदी और योगी की नीतियां उनके 27 चुनाव से पहले तस्वीर खिंचवाने के पीछे का राज क्या है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐसा खेल खेला गया जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आग लगा दी है। वरुण गांधी, जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, आज अचानक उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो गए। अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वरुण गांधी लिख रहे हैं कि मोदी के आभा मंडल में उन्हें पिता जैसी स्नेह मिला। क्या यह वही वरुण गांधी नहीं है जो कोविड के समय मोदी सरकार की नीतियों को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा रहे थे, किसान आंदोलन के वक्त सरकार को पाठ पढ़ा रहे थे? क्या यह वही शख्स नहीं है जिसने 2024 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा के झंडे तक छूने को मना कर दिया था? आज अचानक ऐसा क्या हो गया? जो मोदी कल तक दुश्मन नजर आते थे, आज वे देश के रक्षक बन गए। यह मुलाकात कोई मामूली शिष्टाचार नहीं है, यह सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश बना दिल्ली की उस जंग का नया अध्याय है जो अब खुलेआम सड़क पर आ चुकी है। वरुण गांधी को दिल्ली में पनाह मिलना और मोदी का उन्हें गले लगाना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई खुली चुनौती है। पूरी दुनिया जानती है कि वरुण गांधी ने हमेशा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है, चाहे किसानों का आंदोलन हो या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। वरुण गांधी ने हमेशा अपनी ही सरकार की जड़ें खोदी हैं। ऐसे में जब 2027 के चुनाव सिर पर हैं, तब दिल्ली का वरुण गांधी को इतना भाव देना साफ इशारा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या दिल्ली की लॉबी अब वरुण गांधी को योगी के विकल्प के तौर पर तैयार करने का सपना देख रही है? साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वरुण गांधी को पूरी तरह किनारे लगा दिया था। उनकी मां मेनका गांधी को भी राजनीति के नेपथ्य में धकेल दिया गया था। सुल्तानपुर के चुनाव प्रचार के दौरान वरुण गांधी की आंखों में जो गुस्सा और नफरत अपनी ही पार्टी के लिए दिख रही थी, आज वह अचानक वफादारी में कैसे बदल गई? क्या वरुण गांधी को अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए अब दिल्ली के सामने घुटने टेकने पड़े हैं? सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस शख्स को गले क्यों लगाया जो कल तक उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठा था? क्या दिल्ली अब उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग पावर सेंटर खड़ा करना चाहती है? क्या योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को डर लगने लगा है? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चट्टान है जिन्हें हिलाना नामुमकिन है, लेकिन दिल्ली के गलियारों में बैठे कुछ साजिशकर्ता शायद इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वरुण गांधी और मोदी की यह तस्वीर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भाजपा के अनुशासन की कसम खाते हैं। जो इंसान सालों तक अपनी ही सरकार को नीचा दिखाता रहा, उसे आज दिल्ली में सिर आंखों पर बैठाया जा रहा है। यह सीधा संदेश है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं तो दिल्ली आपके लिए रेड कॉर्पेट बिछा देगी। उत्तर प्रदेश बना दिल्ली की यह लड़ाई अब भाजपा को दो फाड़ करने की दहलीज पर ले आई है। वरुण गांधी को आगे करके योगी की घेराबंदी करने की यह चाल बहुत उल्टी पड़ने वाली है। वरुण गांधी की यह नई वफादारी और मोदी के लिए उनका यह प्रेम पूरी तरह से बनावटी लगता है। जनता भूली नहीं है कि 5 साल पहले वरुण गांधी के लिए मोदी की नीतियां कितनी गलत थी। आज अचानक ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया कि मोदी में अपना अभिभावक नजर आने लगा? दिल्ली को लगता है जो जोगी विरोधी चेहरों के तवज्जो देकर बात सही कर रहा है। अगर दिल्ली यही गलती बार बार दोहराता रहा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा जिसे संभालना मोदी और शाह के बस की बात भी नहीं होगी। दिल्ली की इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। योगी सरकार के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले वरुण गांधी को दिल्ली का संरक्षण मिलना एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत है। यह लड़ाई अब सिद्धांतों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कड़क शासन और जनता का भरोसा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली का वह सिंडिकेट जो उत्तर प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। वरुण गांधी इस खेल के वह फायदे हैं जिन्हें दिल्ली ने योगी के खिलाफ चाल चलने के लिए मैदान पर उतारा है। खैर दर्शकों, आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।